वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक द बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला जो होता है सीलिया से कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, जिसमें हम लोग बात करें कि ये सेल मूवमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल का मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू हो जाता है ईजिली। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज ऑल्सो पॉजेज द फ्लैजिला बट these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। हम बात करें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो भी हमारे फ्लैजिला को कैरी करते हैं, पर उनका स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द सीलिया or flagella showing that they are covered with a plasma membrane. Their core are called axoneme, possess the number of microtubule running in a parallel to the long axis। हम बात करें जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारा स्टडी किया सीलिया और फ्लैजिला को, तो उसमें देखा गया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग देयर कोर को हम लोग एक्सोनीन कहते हैं। और पॉजेस ये क्या करता है, पॉजेस करता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसके पास नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस में। इसके लॉन्ग एक्सिस में पैरेलल रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोमीन यूजुअली हैज़ 9 पेयर ऑफ डुबलेट ऑफ रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोमीन माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर टू बी एज अ 9+2 अरेंजमेंट। तो एक्सोनीन जो होता है यूजुअली उसके पास जो होता है 9 पेयर ऑफ डुप्लीकेट ऑफ रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और उसके पास पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो हम बात करें कि इसके पास पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होता है जिसमें वो अरेंज होता है रेडली अरेंज होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और वही हमारा सेंट्रली अरेंज होता है लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल एक पेयर का। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोमीनल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर टू बी अ 9+2 अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो होता है 9+2 अरेंजमेंट केवल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और ये हमें पता है कि सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला, क्योंकि हमारा फ्लैजिला और सीलिया जो होता है सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर में द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड ऑल्सो इंक्लोज बाय द सेंट्रल शीट विच इज़ कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्स each peripheral duplicate by a radial smoke and there is a 9 radial smoke। तो हम बात करें कि हमारे पास सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड विद द ब्रिज, ये इसके पास एक सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है जो कि कनेक्ट करता है बाय द ब्रिज, कनेक्ट करता है ऐसे ब्रिज की तरह कनेक्टिंग करता है। ठीक है, जिसको वो इंक्लोज होता है सेंट्रल सीट से विच इज़ कनेक्टेड द वन ट्यूब ऑफ ईच पेरिफेरल ट्यूबलेट बाय द रेडियल स्मोक। तो वो उसके पास हमारे जो फ्लैजिला होते हैं, जो हमारा सीलिया होता है या फिर फ्लैजिला होता है, उसके पास सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होता है जो कि वो इंटरकनेक्टेड होता है ब्रिज से, और उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सीट कहते हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड होता है एक ट्यूब्यूल के ईच पेरिफेरल ट्यूबलेट से। ठीक है, तो उसको हम लोग रेडियल स्मोक कहते हैं, और ऐसे ही हमारे पास 9 रेडियल स्मोक प्रेजेंट होते हैं सीलिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पेरिफेरल ट्यूबलेट ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। तो पेरिफेरल जो ट्यूबलेट्स होते हैं वो ऑल्सो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द लिंकर्स, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोल्स लाइक अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो हमारा जो सीलियम और फ्लैजिलम होता है वो इमर्ज हो जाता है सेंट्रोल्यूल से लाइक अ स्ट्रक्चर, उसको उस बॉडी को हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। जब हमारा सीलिया और फ्लैजिला जो होता है सेंट्रोल से इमर्ज हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट
टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट और सेल ऑर्गेनल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनल को डिस्क्राइब किया था 1831 में। नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन अ नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। तो हम बात करें मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेसिक डाई से डाई करते हैं, तो जो मटेरियल निकलता है उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, उसको फ्लेमिंग ने दिया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लार्जर सेल ऑर्गेनल हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन एंड कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो हम बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है सेल का, सबसे लार्जेस्ट, और इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी बात करें, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ये सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोज़ोम। तो क्रोमोज़ोम के बारे में बात करें तो ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये हमारे सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। तो हम बात करें जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा, एक तरह से हम जैसे सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म को कहते हैं, वैसे ही हमारा सेम न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, ये न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कवर किससे होता है, न्यूक्लियोलस से, ठीक है। और इसके पास क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कंटेन ऑफ न्यूक्लियोलस इज इन कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो हम बात करें कि हमारा जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये जो हमारा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा में ही हमारा एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये डीएनए से आरएनए के प्रोसेस बनने को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे पास जो होता है लार्जेस्ट और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सेल में, विच इज़ एक्टिवली हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स थे ये क्रोमोज़ोम के पॉइंट्स नहीं हैं, ये हमारे न्यूक्लियस के ही पॉइंट्स है। थोड़ा सा वहाँ पे हेडिंग में मिस प्रिंटिंग हो गया है, प्लीज़ आप इसे न्यूक्लियस के पॉइंट में ही लिखिएगा और अपने नोट्स बनाने के समय इसे न्यूक्लियस के पॉइंट्स में रखिएगा, क्रोमोज़ोम में मत रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमोज़ोम की बात करें हम तो पहला पॉइंट है, देन इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लूजली एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर आर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो हम बात करें कि जो हमारा इंटरफेस न्यूक्लियस होता है जो कि रेस्टिंग फेज होता है न्यूक्लियस का, उसमें सेल डिवीज़न का प्रोसेस नहीं हो रहा है पर वो प्रिपेयर्ड हो रहा होता है सेल डिवीज़न के लिए। इसमें क्या होता है, लूजली और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर जो कि कैरी करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न द सेल शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम। तो हम बात करें पर हमारे जो डिफरेंट सेल्स स्टेज आते हैं, सेल डिवीज़न के स्टेजेस आते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टेलोफेज, ये सब जो फेजेस आते हैं सेल डिवीज़न के फेज़ में हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कंडेंस्ड होने लगता है और कंडेंस होते होते वो एक क्रोमोज़ोम की स्ट्रक्चर में बन जाता है, उसको हम लोग क्रोमोज़ोम कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर के कंबाइंड कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोज़ोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोमेटिन कंटेन अ डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन आर कॉल्ड हिस्टोन्स एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड आरएनए। तो हमारे जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए कैरी करता है और सम बेसिक प्रोटीन जिसको हम लोग हिस्टोन्स कहते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कैरी करता है और साथ साथ हमारा आरएनए भी कैरी करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करें,
A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among the 46 क्रोमोसोम। तो हमारा जो सिंगल ह्यूमन डीएनए होता है उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे 46 क्रोमोसोम में। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम होता है और हमारा 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एवरी क्रोमोसोम इनिशियली हैज़ अ प्राइमरी कंसेक्वेंस और the centromeres on the side of each disc-shaped structure is called kinetochore are called present। तो हम बात करें कि एवरी क्रोमोसोम जो होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, उसको सेंट्रली हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो भी सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। वही हमारे ईच क्रोमोसोम के पास एक डिस्क लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसके पास, उसको हम लोग काइनेटोकोर्स कहते हैं। काइनेटोकोर्स वो जगह होती है जहाँ हमारा स्पेंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमोसोम में ही ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रोमेयर हमारे 4 तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पहला है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम टर्मिनल इन एरिया ऑफ टीलोमर। हम बात करें कि यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम होता है उस पे के सेंट्रोमेयर जो होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पर अटैच होते हैं, इसको हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की बात करें द सेंट्रोमेयर इज अटैच इनर टू द टेलोमर। हमारे इनर पार्ट में अटैच होते हैं, बहुत अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते नहीं हमें सेंट्रोमर। नेक्स्ट पॉइंट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक की बात करें द सेंट्रोमर अकर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। हमारे जो सेंट्रोमेयर जो होते हैं वो स्लाइटली मिडल मतलब मिडल्स में नहीं अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर मिडल के थोड़े से मतलब एक लॉन्ग पार्ट और एक शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म में डिवाइड कर देते हैं। हमारे इक्वली नहीं ये होते हैं सेंट्रोमेयर, मिडल में नहीं होते, थोड़ा सा मिडल के ऊपर होते हैं या फिर नीचे होते हैं। इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटासेंट्रिक। तो इसमें बात करें तो सेंट्रोमर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है वो हमारे मिडल ऑफ द क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ इन अ क्रोमोसोम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर इन अ क्रोमोसोम। तो ये पहला हमारा था एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है वो बहुत ही स्लाइटली अवे मतलब बहुत ज़्यादा दिखता ही नहीं हमारा सेंट्रोमेयर, ठीक है। वही हम बात करें सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सब मेटासेंट्रिक में हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है वो मिडिल के ऊपर अटैच होता है, जिसमें ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म में डिवाइड कर देता है हमारा फुल शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म में, ठीक है। तो वही मतलब मेटासेंट्रिक की बात करें तो मेटासेंट्रिक हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है वो एकदम सेंट्रली होता है। इसमें जो हमारे जो ऊपर और नीचे जो दोनों तरह के जो हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। वही टीलोसेंट्रिक की बात करें तो टीलोसेंट्रिक में हमारा जो सेंट्रोमेयर्स होता है वो एकदम टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा एक लॉन्ग आर्म बन जाता है और इसमें कोई शॉर्ट आर्म नहीं होता। मतलब एक तरह से हमारे टर्मिनल पे ही सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इसके बेसिस पे आप वो जो आगे की थ्योरी समझ पाएंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमोसोम में क्रोमेटिन इज डिफरेंशिएटेड इन 2 रीजन। फर्स्ट यूक्रोमेटिन एंड सेकेंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो हमारा 2 तरह से हमारा क्रोमेटिन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूकैरियोटिन और सेकेंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव डार्कली स्टेन एंड हाईली कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच टाइटली पैक्ड डीएनए।
तो हम बात करें हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है हमारा जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, इसमें हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कोई हेल्पफुल नहीं करता और डायरेक्टली स्टेन होता है, इसका जो स्टेन होता है वो डायरेक्टली होता है एंड हाईली कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमोजोम, ये वो रीजन होता है जहाँ पे क्रोमोजोम बहुत हाईली कंडेंस्ड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये होता है टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, इसके पास टाइटली पैक्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट हमारा यूक्रोमेटिन की बात करें, इट इज़ जेनेटिकली एक्टिव, लाइट स्टेन एंड रीच इन अ लूज पैक्ड डीएनए। यूक्रोमेटिन की बात करें तो हमारी ये जेनेटिकली एक्टिव होता है और लाइटली स्टेन होता है और इसके पास लूजली पैक्ड डीएनए रीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन अकर इन अ यूक्रोमेटिन, हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है यूक्रोमेटिन में ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है, सॉरी यहाँ पे हमारा क्रोमोजोम गलत हेडिंग आ गया है, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल होगा। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आउटर मोस्ट सेल जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में, जो कि लाइजोसोल का बना रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोबाइलिपिड से बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है जिसके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद राइबोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सब हमारे जो हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे हमारा सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सब हमारे डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बात करें हमारे पास वैक्यूल जो होता है वो 90% ऑफ प्लांट सेल का स्पेस कवर कर लेता है, सरफेस एरिया कवर कर लेता है, जिसमें वो वेस्ट मटेरियल, वाटर और कुछ ऐसे स्टोरेज की रखता है जो कि हमारे प्लांट सेल को कोई वेस्ट मटेरियल की तरफ यूज़ करता है, गार्बेज बैग की तरफ। वही हम बात करें हमारे पास गोल्जी एपरेटस होता है। गोल्जी एपरेटस हमारे लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है और बहुत सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी सिंथेसिस करता है, जिसमें हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी माइक्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। न्यूक्लियस हमारा जो जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है। न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीज़न के स्टेज में कंडेंस होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके पास हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा 22 मीटर लॉन्ग होता है, जिससे तो ये सब हमारे स्ट्रक्चर हैं प्लांट सेल के। प्लांट सेल का में बस दो ही डिफरेंस है, हमारे वैक्यूल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होते प्लांट सेल में। प्लांट सेल का और एनिमल सेल में दो ही डिफरेंस है। हम बात करें तो हमारा जो वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, वही सेल वॉल भी हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्लांट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर मोस्ट वॉल होती है। फिर उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म होता है जिसके पास ढेर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। पहले हम बात करें इसके पास साइटोस्केलेटन्स होते हैं। साइटोस्केलेटन में बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। वही हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है जिसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, और 80% सिंथेसिस में उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। फिर उसके पास गोल्जी बॉडी होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। और वही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्पॉट लाइक सरफेस एरिया पे स्पॉट करके कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं हम बात करें कि ऐसे कुछ जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला, लाइजोसोम और सेंट्रियोल जो होते हैं सेल डिवीज़न के स्टेज में बहुत बड़ा हेल्पफुल करते हैं। स्पेंडल फाइबर का फॉर्म करते हैं जिससे हमारा सेल डिवीज़न का प्रोसेस हो पाता है। लाइजोसोम की बात करें तो लाइजोसोम एक सुसाइडल बैग है जिसमें हमारे इसके पास ढेर सारे
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, फैट को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। वही हम लोग फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता। एंड ये फ्लैजिला एक तरह से हमारे सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है और इसके ये लॉन्ग होता है जो कि बस केवल प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास उसके सरफेस एरिया पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अटैच होता है न्यूक्लियस से अटैच होता है। और वही हम बात करें कि इसके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारे जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है जो कि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जब वो कंडेंस हो जाते हैं, जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है तो हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो कंडेंस होके क्रोमोज़ोम बना लेता है, जिसमें हमारे 2 मीटर लॉन्ग क्रोमोज़ोम DNA स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे DNA ट्रांसफॉर्मेशन में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा एनिमल सेल स्ट्रक्चर। तो हेलो स्टूडेंट, आज से हमारा सेल यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हमने सेल यूनिट पूरी सीरीज़ बनाई है, इसके 8 लेक्चर हैं। आप पूरा लेक्चर देखिए, यूनिट ऑफ सेल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने सेल यूनिट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।